नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे द्वारा दिए गए जो नोट्स हैं उससे आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होगे, इसे याद भी कर रहे होगे। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ नोट्स ही बनाते चलना, याद भी करते जाना, नहीं तो फिर एक बोझ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैंने अपने व्यूअर्स को 70% प्लस तो दिलाना ही दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मैं दिला कर ही रहूँगा। अब यहाँ पे लेकिन आप लोग को भी उसमें योगदान देना है कि आप लोग कितना उसमें स्टडी कर पाते हो। ठीक है, बहुत लोग तो स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ कमेंट सेक्शन पे कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, तो वो सब मत करो। कमेंट पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है स्टडी पे पूर्णतः फोकस करो। जिस टाइम लाइव होती हो उसी टाइम आया करो। जब मैं टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता देता हूँ, 1 घंटा पहले मैं टाइम बता देता हूँ कि इस टाइम क्लास होगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको सही से इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है ना, तो 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, बहुत लोग डाउनलोड कर ले तो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कि जब वीडियो ऑटो डिलीट होती है यूट्यूब से तो आपको डाउनलोडेड वीडियो भी डिलीट हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ डाउनलोड करके मत रखो। ठीक है, बिल्कुल उसे नोट्स बनाते चलो। मेरी बात को पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 वीडियो से पहले नहीं बोलता था, लेकिन कुछ कारण है इसलिए बोल रहा हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, आपको वहाँ पे पत्र लिखने के लिए भी आ सकता है, या जो है दो तरह का हो सकता है। एक होता है एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, या आपको जो है पत्र लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो पारिवारिक पत्र होगा तो पत्र तो आप आराम से लिख लोगे, लेकिन अगर एप्लीकेशन आ गया तो एप्लीकेशन भी प्रधानाध्यापक के पास आराम से लिख सकते हो। लेकिन आगे में इसी में आ जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री के पास लिखिए या नगर पालिका के पास लिखिए, तो सही प्रारूप नहीं लिखने से आपको नाम मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। हिंदी में होने की वजह से सब लिख तो लेते हैं, लेकिन सही तरीका लिखोगे तभी आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इस पे बताने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, वीवीआई जो है कि बाढ़ की समस्या से निजात के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखें। यानी बाढ़ की समस्या से निजात के लिए, छुटकारा के लिए आपको अपने मुख्यमंत्री के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस तरह का पत्र कैसे लिखाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक डेमो दे देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आपसे नम्र निवेदन है कि पटना जिले में मुहाने नदी के किनारे कररा गांव, अब देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, कररा गांव में मेरा घर है। यानी आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आप किस ज़िले के हैं। ठीक है, और कहाँ पे आपका घर है। ठीक है, घर है, यह गांव नदी के किनारे है। क्योंकि बाढ़ को खतरा दिखा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका घर गांव जो है वो नदी के किनारे है, तभी तो बाढ़ वहाँ आ सकती है ना। क्योंकि नदी किनारे रहेगी तभी बाढ़ आएगी। आशंका है कि यह गांव संभावित बाढ़ में जलमग्न हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस स्थान पर 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक बांध बनाने का, अब देखो कोई भी पत्र लिखते हो मुख्यमंत्री के पास तो बिल्कुल सटीक पत्र लिखा जाता है कि आपका जो बोल रहे हो उसमें जो है सही सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी में है तो कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक बांध बनाने का आदेश प्रदान करें ताकि आसपास के गांव भी बाढ़ से सुरक्षित हो जाएंगे। अतः आपसे सादर निवेदन है कि बांध बनवाने की संस्तुति प्रदान कर। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में आपके जो दिए गए वर्ड, जितना आप टफ वर्ड यूज करते हैं ना, उतना आपके जो कॉपी जांच करते हैं उन पे इतना प्रभाव डालती है। ठीक है, संस्तुति प्रदान कर क्षेत्रवासियों को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाएं। ऐसा मत लिखना कि प्रिंसिपल के पास जैसे लिख देते हो कि बाढ़ से निजात पाने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। ये सब मुख्यमंत्री या नगर निगम के जो लेटर लिखा जाता है उसमें ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन में भवदीय, अब यहाँ पे देखिए आपका आज्ञाकारी ये सब मत लिखना, भवदीय लिखना। ठीक है, वो सब प्रिंसिपल वाला में चलता है, आपका आज्ञाकारी छात्र ये सब। यहाँ पे आपको भवदीय लिखना है और अपना एड्रेस। ठीक है, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट लिखे हो तो पटना लिख सकते हो, पिन कोड डाल सकते हो, और अपना घर कर्रा निवासी पटना, इतना शॉर्ट लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट भी वीवीआई है पटना नगर निगम। ठीक है, पटना नगर निगम को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए शिकायत पत्र लिखिए। पटना नगर निगम को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए शिकायत पत्र लिखिए।
देखिए तो नगर निगम में लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है आपको। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम पटना बिहार। ठीक है, पटना लिखेंगे तो बिहार भी लिखेंगे। विषय मोहल्ले में गंदगी की समस्या। श्रीमान जी हम कदम कुआं, मैं भी लिख सकते हो आप, मैं कदम कुआं। ठीक है, मैं कदम कुआं के सभी निवासी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इसलिए लिखा कि एक आदमी यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है पूरे आप जो है आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका 10 से 20 आदमी का सिग्नेचर लगेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए वर्ड वर्ड पे चयन होता है, इसलिए मैं की जगह हम लिखें, यानी कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन मेरे साथ 10-15 लोगों का सिग्नेचर इसमें है ना। हम कदम कुआं के सभी निवासी अपने मोहल्ले में फैली गंदगी से बेहतर त्रस्त हैं, यानी काफ़ी त्रस्त हैं। ठीक है, वर्ड वर्ड पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं लिखना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब वर्ड यूज नहीं करना है। हिंदी में अच्छा वर्ड यूज करना है। ठीक है, बेहतर त्रस्त हैं। हमारे हमारे मोहल्ले में हर कोने पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, कचरे का अंबार, ढेर नहीं लिखना है, कचरे का ढेर लगा हुआ नहीं लिखना है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे काफ़ी कीड़े और मच्छर हमारे घरों जिससे काफ़ी कीड़े और मच्छर हमारे घरों में आने लगे हैं। इन कचरों से बदबू भी काफ़ी आती है। ठीक है, और बहुत लोग बिहारी लैंग्वेज नहीं बोल देना है कि एक बहुत इसमें खराब महकता है, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, इन कचरों से बदबू भी काफ़ी आती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपना ध्यान हमारे मोहल्ले की ओर आकृष्ट करें। देखिए वर्ड पे डिपेंड करता है, आकृष्ट करें। ये छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको स्कूल में भी नहीं बताया जाएगा। और इस समस्या का समाधान जल्द निकालें, वरन देखिए वरन न जाने कितनी ही जाने चली जाएगी। वरन का मतलब ना जाने। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही हमारे मोहल्ले की सफाई करवा दें। धन्यवाद लिख देना है और नीचे में यहाँ पे आपको अपना डेट डाल देना है। ठीक है, जिस डेट में लिख रहे हो नीचे में डालना है, और प्रार्थी लिख देना है। ठीक है, प्रार्थी कदम कुआं के सभी निवासी। ठीक है, पटना, कदम कुआं के सभी निवासी पटना। क्योंकि हम लिखे हैं, ऊपर में क्या लिखे हैं, हम। कभी भी नगर निगम के पास सिंगल आदमी का लेटर नहीं लिखा जा सकता है। नगर निगम के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास लिख सकते हो सिंगल आदमी, लेकिन नगर निगम के पास आप जो मोहल्ले के हो उस मोहल्ले के लोग लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये छोटी छोटी बात आप जो है एप्लीकेशन लिखने में ध्यान देंगे, तभी आपको जो है एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इतना मैं आपका 4 दे दिया हूँ, इसमें आपका 2 भी आई है, लेकिन आप जो है चारों इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कि शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास कैसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल का एक भी मैं नहीं बताया हूँ, तो ये भी बता देता हूँ ताकि किसी को वहाँ पर दिक्कत ना हो। और जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उसमें लिखोगे तो मार्क्स जो है आपके फुल के फुल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर आपका स्कूल का पता लिख देंगे। विषय शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु के संबंध में भी लिख सकते हैं। महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि, क्योंकि आप 12वीं के हैं तो मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से, गरीब नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, निर्धन परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ या संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी इतना कम पैसा कमाते हैं कि किसी तरह हमारे घर का खर्च चल पाता है। वे हमारी पढ़ाई लिखाई का बोझ जो है उठा नहीं सकते। ठीक है, देखिए 3 लाइन में कितना अच्छा से लिख दिया गया है।
अगर ये सच में लेटर होता तो आपके प्रिंसिपल पे इसका कितना अच्छा असर पड़ता है ना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, माफ़ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। क्योंकि प्रिंसिपल के पास लिखा जा रहा है तो ये वर्ड लिखना ज़रूरी होता है कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आभारी का मतलब होता है कि मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। ठीक है, अब नीचे लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, ठीक है, और एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे धन्यवाद लिखते हुए आपको नीचे में धन्यवाद लिख देना है। धन्यवाद लिखने के बाद नीचे जो है वो डेट की एप्लीकेशन की तारीख डाल देनी है धन्यवाद के नीचे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका बसंत ऋतु, और ये आपका VVI निबंध है। ऋतुएं तो अनेक है लेकिन बसंत की सज धज निराली होती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको लिखाना कोई जरूरी नहीं होगा, बसंत ऋतु में बता दिया हूँ, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि अगर लिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। आप ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो बसंत ऋतु का। ऐसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो बसंत ऋतु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नशा उन्मूलन। शराबबंदी जो है वो आपका 2020 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नशा उन्मूलन भी आपका VVI, अगर शराबबंदी भी आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नशा मनुष्य और मनुष्यता का नाश कर देता है। ठीक है, नशाग्रस्त व्यक्ति होश खो देता है, बेहोशी में वह आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी तो वह सड़कों पर, कभी कभी क्या होता है, वह सड़कों पर लुढ़क जाता है और कभी कभी तो मारपीट पर उतर आता है। आखिर क्यों करते हैं लोग नशा? नशा आदत बन जाती है। नशाखोर अपने को भुलाना चाहता है, वह तनाव मुक्ति चाहता है। नशाखोर मानसिक आनंद चाहता है, वह पोर्नर बोर्नर की कला नेत्रगत करना चाहता है, वह अज्ञानता में रहना चाहता है, वह अशिक्षा को गले लगाना चाहता है, बदनामी से उसे डर नहीं लगता है। नशा उन्मूलन आज आवश्यक हो गया है, लेकिन शहरीकरण से नशाखोरी और भी बढ़ रही है। गांव के लोग भी पीने खाने लगे हैं। नवयुवकों को यदि यह बीमारी लग गई तो उनका भविष्य चौपट हो जाता है। अतः नशा उन्मूलन की दवाइयाँ खाकर इस रोग को दूर करना होगा। सरकार टैक्स के लोभ में इन रोग कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं दे पाती, गरीबों का घर नष्ट हो जाता है। अतः नशा उन्मूलन से हमारे देश की वास्तविक उन्नति होगी। और इसी में बिहार जो में है, जो आपका नशाबंदी हुआ है, जिसका बहुत लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नशा मुक्ति होना ही चाहिए। पूरे भारत में नशा मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि नशा उन्मूलन से ही कोई देश जो है वास्तविक उन्नति करता है। लेकिन टैक्स इतनी ज़्यादा है, लॉकडाउन में आप लोग देखे होंगे कि दारू भी बेची गई थी, दारू की दुकानें खोली गई थी, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। ठीक है, तो टैक्स के लिए सरकार बेचवाती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको निबंध लिखना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट आपका है VVI बेरोजगारी। आज भारत के सामने अनेक समस्या चट्टान बनकर प्रगति का रास्ता जो है वो रोके हैं। उनमें से एक समस्या है बेरोजगारी। महात्मा गांधी ने इस समस्याओं को, ठीक है, समस्या कहा था। योग्यता के अनुसार काम का न होना। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी है। एक वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरह खाली हैं। दूसरे जिनके पास कुछ समय काम होता है, परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही बेकार हो जाते हैं, ये आंशिक बेरोजगार कहलाते हैं। और तीसरे जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, यानी जैसे कोई इंसान जो है MA करके रिक्शा चला रहा है या BA करके पकौड़ा बेच रहा है, तो ये बेरोजगारी ही कहलाएगी, ये भी बेरोजगारी में ही आता है, जिसे हम लोग आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इस देश में रोजगार देने की जितनी योजनाएं बनती हैं वे सब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण बेकार हो जाती हैं। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ जो है
पूरी तरह चरितार्थ होती है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवकों में बाबागिरी का होड़। युवकों में बाबागिरी की होड़। नवयुवक हाथ का काम करने में अपना अपमान समझते हैं। विशेषकर पढ़े लिखे जो युवक हैं दफ्तरी जिंदगी पसंद करते हैं। इस कारण बेरोजगार कार्यालय की धूल जो है वो भागते रहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली नित्य बेरोजगारी पैदा करती जा रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का हमारी शिक्षा में अभाव है। चौथा कारण है गलत योजना सरकार को, यानी गलत योजनाएं। सरकार को यहाँ पर चाहिए कि वह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे। मशीनीकरण को उसी सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। मशीनीकरण को उसी सीमा तक बढ़ाना चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर कम ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि बैंक में आजकल पैसा डालने की भी मशीन लग गई है। तो एक तरह से क्या है, ये बेरोजगारी का ही नमूना है, क्योंकि अब जो बैंक क्लर्क की जॉब होती थी वो खत्म हो गई। एक जॉब तो खत्म हो गया। अब जो है SBI में देखते होंगे बहुत सारे बैंक में है कि अब मशीन में पैसा डाला जाता है, ATM मशीन रहता है। इसीलिए गांधी जी ने मशीनों का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि मशीन जो है वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि एक मशीन जो है कई कारीगरों के हाथ को बेकार बना डालती है। सोचिए, अगर साबुन बनाने का लाइसेंस बड़े उद्योगों को न दिया जाए तो उससे हजारों लाखों युवक यह धंधा अपनाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सही बात है, लेकिन बेरोजगारी के दुष्परिणाम अति भयंकर है। खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, बेरोजगारी युवक कुछ भी गलत सलत करने पर उतारू हो जाते हैं। वही शांति को भंग करने में सबसे आगे होता है। शिक्षा का माहौल भी वही बिगाड़ते हैं जिन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लगता है। बेकारी का समाधान तभी हो सकता है जब जनसंख्या पर नियंत्रण लगाई जाए, रोक लगाई जाए। युवक हाथ से काम करें, सरकार लघु उद्योग को प्रोत्साहन दे, ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तथा रोजगार के आधिकारिक अवसर जुटाए जाए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जो कि कल होगी। तो कल भी आप लोग ज़रूर क्लास करें, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करें ही करें, लेकिन आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बगल में जो बेल घंटी है उसके ज़रूर बजा लीजिए, क्योंकि बहुत बार जो नोटिफिकेशन जो है आपका व्हाट्सएप पे देर से जाता है तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। अगर यूट्यूब से नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इस तरह से आपका कभी भी क्लास जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, दोनों जगह आप बने रहोगे तो कभी भी मिस नहीं होगा, और आप टाइम पर सारी क्लासेज करते जाओगे, आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं और आप बाद में परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बहुत जल्द सब कुछ पूरा कर दूंगा, आर्ट्स वाले का ही पूरा करूंगा। जो शुरू किया हो ना, केमिस्ट्री खत्म हुआ, ठीक है, हिंदी केमिस्ट्री का एक और वीडियो शायद है देना, है ना, और हिंदी भी आपका खत्म के कगार पे है, इंग्लिश भी आपका जो है खत्म के कगार पे है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी 3 पार्ट दे दिया हूँ, तो जल्दी जल्दी सब कर रहा हूँ। बायोलॉजी का 1 ही पार्ट दिया हूँ अभी, मैथ का भी जल्दी से करना है। तो आप लोग जो है जितना जल्दी आप लोग पढ़ें, और जैसा कि आप लोग को बता रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है, और अपने तरफ से आप लोग तैयारी भी पूरी रखें। ठीक है ना, सब कुछ जो सुबह की वीडियो में बताया था कि कैसे तैयारी करना है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वो भी जाके देख लीजिए कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से देता है। इसका मैं वीडियो बनाया था, तो अगर आप नहीं देखें कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से सेट करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अभी देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से सेट होता है और 2021 में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सुन भी लेंगे तो आप लिख लीजिएगा। नवयुवक यदि नशे का सेवन करता है तो उसका भविष्य जो है अंधकार में मिल जाता है। नशे से ग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ते भी भूकने लगते हैं। अतः नशा उन्मूलन करना ही होगा। जड़ से नशे की आवश्यकता और उपयोगिता को उखाड़ना होगा। नशा करने वाले खैनी, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, वे शराब सस्ती और महंगी पीते हैं, वे गुटखा खाते हैं, वे जर्दा वाले पान खाते हैं, वे दारू और सोमरस का सेवन करते हैं, वे भांग, गांजा, अफीम खाते पीते रहते हैं। हीरोइन तो बुद्धि का नाश कर देती है। नशेबाज की शरीर दुबली पतली होती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अफीम खाने वाले पर तो सांपों का भी जहर असर नहीं करता। नशेबाजी का जीवन दुखी हो जाता है, बोलने का तौर तरीका आक्रामक हो जाता है, स्वास्थ्य नीचे गिर जाता है, कैंसर, डायबिटीज एवं चीनी की बीमारी उन्हें हो जाती है, और यदि नहीं संभले तो आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, और धन का तो नाश तो होता ही है। पारिवारिक एवं सामाजिक
शांति खतरे में पड़ जाती है। आगे चलकर नशेबाज रंगदारी पर उतर जाते हैं, दादागिरी उनका पेशा बन जाता है, बाद में वे नेता भी बन जाते हैं और नशाखोरों की भूख मर जाती है। हाँ, काम शास्त्र कला में प्रवीण भी अवश्य बन जाते हैं। बुद्धि का ह्रास हो जाता है। नशाखोर घर में अपनी स्त्रियों को खूब पीटते हैं। स्त्रियों पर हाथ उठाना तो एक पागलपन का लक्षण है। नशाखोर का जीवन संतुलित नहीं रह पाता। आखिर क्यों करते हैं लोग नशा? नशा आदत बन जाती है। नशाखोर